राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कभी किसी की हालत देखकर उसका सम्मान मत मापो, क्योंकि हालात बदलते हैं पर इंसान की असली पहचान उसका दिल वही रहता है। ठंडी हवा ने शाम के मौसम को और भी सख्त बना दिया था। शहर की सबसे महंगी जगह होटल ग्रैंड सेफायर की बाहर की चमचमाती रोशनी उस शाम को और भी रोशन कर रही थी। कांच की दीवारों से अंदर दिखता था। सफेद टेबल क्लॉथ, मोमबत्तियां, वाइन ग्लास और महंगे कपड़े पहने हुए लोग जो आराम से बैठकर स्वादिष्ट खाना खा रहे थे। लेकिन उसी रेस्टोरेंट के दरवाजे पर एक बुजुर्ग खड़ा था। उम्र करीब 75 साल, चेहरे पर झुर्रियां, बाल पूरी तरह सफेद और बदन पर मैट मेला कुर्ता पजामा। उसके पैर नंगे थे और हाथ कांप रहे थे। आंखों में गहराई थी, थकावट भी थी और उम्मीद की भी। और धीरे धीरे आगे बढ़ा। माफ कीजिए, मुझे कुछ बचा हुआ खाना मिल सकता है क्या? उसने बड़े ही सम्मान के साथ रिसेप्शन डेस्क पर खड़े लड़के से पूछा। लड़का पहले उसे ऊपर से नीचे तक घूरता रहा, फिर मुंह मोड़ते हुए बड़बड़ाया, यह क्या है? फिर आ गए भिखारी, निकलो यहाँ से, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। बुजुर्ग ने हाथ जोड़ दिए। भूखा हूँ बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, बचा हुआ ही दे दो। पास खड़े वेटर और रिसेप्शनिस्ट हंसने लगे। कितना ड्रामा करते हैं ये लोग, बचा हुआ खाना मांगने की भी एक्टिंग करनी पड़ती है। अब रेस्टोरेंट के अंदर बैठे कुछ ग्राहक भी अब उस ओर देखने लगे। कुछ ने मुंह मोड़कर बनाकर गर्दन घुमा ली, कुछ मुस्कुराकर सेल्फी लेने में लग गए। और तभी होटल के अंदर एक महिला की आवाज सुनाई दी, एक्सक्यूज मी। सभी की नजरें घूमी। एक आधुनिक कपड़े पहनी हुई महिला, लगभग 35 साल की, सफेद साड़ी और ब्लैक कोट में थी। आंखों में आत्मविश्वास, चाल में गरिमा। उसके सामने की टेबल पर आधा खाया हुआ खाना था, लेकिन वह अब खड़ी हो चुकी थी। लोगों ने सोचा, अब यह महिला भी शायद उसे बाहर निकालने को बोलेगी। वही होगा जो हर बार होता है। लेकिन वह महिला सीधे उस बुजुर्ग के पास आई। उसने वेटर से कहा, इस आदमी को रोका क्यों जा रहा है? बेटा झिझकते हुए बोला, मैडम, यह तो भिखारी है, बचा हुआ खाना मांग रहा था। महिला ने उसकी बात काट दी। और तुम्हें किसने हक दिया किसी को भिखारी कहने का? वह झुकी और बुजुर्ग के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, आप आइए सर, मेरे साथ बैठिए और जो भी खाना चाहिए मंगाइए। पूरा होटल सन्न था। वह बुजुर्ग थरथराते हुए बोले, बिटिया, तुम मुझे जानते हो? महिला की आंखें अब भर चुकी थी। उसने धीमे से कहा, कभी आपने मेरी जान बचाई थी और आज मेरा फर्ज है कि मैं आपकी इज्जत बचाऊं। रेस्टोरेंट की भीड़ अब चुप थी, लेकिन माहौल में हलचल थी। हर टेबल से लोग अब उसी ओर देख रहे थे, जहां एक आलीशान कपड़े पहनी महिला एक बूढ़े आदमी के लिए कुर्सी खींच रही थी। बुजुर्ग रामचरण अब भी स्तंभ थे। उनके कांपते होठों से मुश्किल से निकला, बिटिया, मैंने तो बस अपना इंसानियत का फर्ज निभाया था। महिला मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। उसने वेटर से कहा, एक थाली खाना लाओ, गरम ताजा, सबसे अच्छा, और साथ में एक मीठा भी। और हाँ, एक सीट इनके लिए यहाँ लगवाओ। वेटर और स्टाफ अब मुझे बुझे से लग रहे थे। वे तुरंत आदेश का पालन करने लगे। महिला फिर बैठ गई और धीरे से बोली, आपको याद है 20 साल पहले एक छोटी बच्ची एक सड़क किनारे एक्सीडेंट में फंसी थी। ना कोई मदद करने आया, ना कोई रुका। रामचरण की आंखों में अब पहचान की चमक लौटी। तू तू वही लड़की है? महिला सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बाबा, मैं वही हूँ। उस दिन आपने मुझे अपने हाथों से उठाया, अस्पताल तक पहुंचाया और मेरी माँ को ढूंढकर खबर दी। जब डॉक्टर ने कहा कि मेरी जान समय पर इलाज मिलने से बच गई। उस दिन मेरी माँ ने कहा था, जिसने मेरी बेटी को बचाया वो फरिश्ता था। रामचरण की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने सोचा था तू मुझे भूल गई होगी। महिला ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, भूलती तो आज इंसानियत से भरोसा उठ जाता। बाबा, आपकी दी हुई जिंदगी ने ही मुझे वकील बनाया। आज मैं लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती हूँ, क्योंकि आपने मुझे जिंदा रहने का हक दिया। इस बातचीत को सुनकर
होटल के सारे ग्राहक खामोश थे। जो पहले हंस रहे थे, अब उनकी नजरें झुकी हुई थीं। कुछ स्टाफ के चेहरे शर्म से लाल हो गए। वेटर, जो पहले रामचरण को भिखारी कह रहा था, अब हाथ जोड़कर खड़ा था। सॉरी साहब, हम नहीं जानते थे। महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, सॉरी किसी एक के लिए नहीं है, यह सॉरी उस सोच के लिए है जो किसी की हालत देखकर उसकी इज्जत तय करती है। तभी रेस्टोरेंट मैनेजर सामने आया। मैडम, हम माफी चाहते हैं। सर के लिए जो भी आप चाहें वह मुफ्त में मिलेगा। हम महिला ने उसे रोका और स्पष्ट शब्दों में कहा, जरूरत मुफ्त की नहीं है, जरूरत इज्जत की है और वह हर किसी का हक है, चाहे वह बुजुर्ग हो, गरीब हो या अनजान। रामचरण अब थाली से खाना खा रहे थे, लेकिन हर कौर में उनके चेहरे पर सुकून था। कई ग्राहक अब आकर हाथ जोड़ रहे थे, कुछ तस्वीरें लेना चाहते थे, लेकिन महिला ने सबको मना किया। इंसानियत कोई तस्वीर का विषय नहीं, वह आचरण है। होटल के कोने में बैठा रामचरण अब धीमे धीमे खाना खा रहा था। उसके कांपते हाथों में अब विश्वास था और हर निवाला किसी भूख से ज्यादा आत्मसम्मान की तसल्ली दे रहा था। महिला, जिसका नाम वसुधा मिश्रा था, अब लोगों के बीच एक मिसाल बन चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं, बस एक सुकून था। वह हर एक कटाक्ष, हर एक हंसी और हर एक भिखारी कहे जाने वाले शब्द का जवाब अपने कर्म से दे चुकी थी। बाबा, आप कहाँ रहते हैं? वसुधा ने पूछा। अब तो कहीं नहीं बिटिया, पहले एक झोपड़ी थी स्टेशन के पास, लेकिन वहां भी नगर निगम ने तोड़ दिया। तब से जहां रात आ जाए वहीं बैठ जाता हूँ। रामचरण की आवाज में थकावट थी, लेकिन अब उसकी बात कोई अनसुनी नहीं कर रहा था। रेस्टोरेंट के कुछ ग्राहक जो पहले नजरें चुरा रहे थे, अब उनकी आंखों में नम्रता थी। एक बुजुर्ग दंपति पास आए और बोले, हमारा बेटा विदेश में है, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि जो घर के बाहर होते हैं वही असली अपने हो सकते हैं। बीटर, जिसने सबसे पहले उन्हें अपमानित किया था, झुक कर माफी मांगने लगा। सर, हमें माफ कर दीजिए, आपने हमारी सोच बदल दी। वसुधा ने सबकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हम कितने गलत हो जाते हैं जब किसी के पहनावे से उसकी गरिमा तय कर देते हैं। यह वही आदमी है जिसने मुझे बचाया, और आज अगर मैंने इन्हें अनदेखा किया होता तो मेरी पढ़ाई, मेरी वकालत और मेरी इंसानियत सब झूठ होती। होटल के बाहर अब भीड़ जुट चुकी थी। कोई वीडियो बना रहा था, कोई फोटो, लेकिन वसुधा ने साफ कहा, इस दृश्य को वायरल मत करो, अपने भीतर उतारो, क्योंकि दुनिया तब बदलेगी जब कैमरे नहीं, दिल एक्टिव होंगे। रामचरण की आंखों से फिर आंसू निकले। बिटिया, आज तूने मेरी जिंदगी लौटा दी। मैं तेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन आज तूने जो किया, जो शायद अपना खून भी ना करता। वसुधा ने उनका हाथ थामा और बोली, बाबा, अब आप अकेले नहीं, आज से आप मेरे साथ रहेंगे। एक हफ्ते बाद एक नया आरंभ समाचार पत्र में एक छोटी सी तस्वीर छपी। वकील वसुधा मिश्रा ने एक बुजुर्ग को अपनाया जिसने बचपन में उनकी जान बचाई थी। नीचे कैप्शन था, इंसानियत अब भी जिंदा है। रामचरण अब इस एक साधारण सी कोठी में रह रहे थे, जहां उनके लिए एक कमरा, दवाइयां और सबसे बड़ी बात सम्मान था। वह हर सुबह बच्चों को पार्क में कहानियां सुनाते, लोगों से मिलते, और उनकी आंखों में अब खालीपन नहीं, उम्मीद रहती थी। वसुधा के ऑफिस में एक नया बोर्ड लगा था, कोई भी इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, उसके हालात बदल सकते हैं, उसकी इंसानियत नहीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।